Hello students, once again welcome to this lecture of topic vector for MSTCET, and in this lecture we are going to solve the important problems on section formulae. पिछले लेक्चर में हमने 10 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और उसके पहले लेक्चर में मैंने आपको सभी सेक्शन फार्मूले समझा है, जिसमें इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एंड सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ऑल्सो इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. तो उस पर हमने पहले ही 10 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर अगेन गोइंग टू सॉल्व अनदर 10 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. सो सी हियर प्रॉब्लम नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे. सी द फर्स्ट एंड टुडेज फर्स्ट, दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 11 ऑन द बोर्ड. And in this question, in this problem number 11, I have to find the in center of the triangle whose vertices are 0, 4, 0, 0, 0, 3 and 0, 4, 3. Vertices of the triangle are given and I have to find the coordinates of in center. तो इसमें in center of the triangle का formula use होगा position vector of in center of the triangle. So here my vertices are, let the vertices are ABC. So let this first vertex A is, let this first vertex A has coordinates 0, 4, 0. Vertex B has coordinates 0, 0, 3. Vertex C has coordinates 0, 4, 3. Let the triangle be ABC having vertices 0, 4, 0, 0, 0, 3 and 0, 4, 3. सो आप सभी को पता है हाउ टू फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, एंड इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स. सो दिस इज द ट्रायंगल ABC विथ वर्टाइसेस 0, 4, 0. B vertex has coordinates 0, 0, 3 and C vertex has coordinates 0, 4, 3. And if I is the in center is the point of intersection of angle bisectors. So let this is I be the in center of the triangle. So इसका फॉर्मूला है, अगर लेंथ ऑफ BC x है, लेंथ ऑफ BC x, लेंथ ऑफ AC y एंड लेंथ ऑफ AB को मैं Z कंसिडर करता हूँ, तो मेरा फार्मूला ऐसा बनता है, इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर x इंटू ए वेक्टर प्लस y इंटू बी वेक्टर प्लस z इंटू सी वेक्टर अपॉन x प्लस y प्लस z. सो यूजिंग दिस फार्मूला आई कैन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. सो सियर फर्स्ट आई विल फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स. लेंथ ऑफ BC की लेंथ देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर. तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 16 प्लस 0, तो ये लेंथ मिलेगी मुझे 4. अब लेंथ ऑफ ACY देखिए 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होगा 3. लेंथ ऑफ AB इज Z, ये होगा 0, ये होगा 4 माइनस 0 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो ये होगा 5. नाउ दिस इज द फार्मूला फॉर सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, सॉरी इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. मैं थोड़ा इसे राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ. इन सेंटर I ऑफ द ट्रायंगल इज x इंटू ए वेक्टर प्लस y इंटू बी वेक्टर प्लस z इंटू सी वेक्टर अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड. तो इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो मेरा x कितना है 4 इंटू ए वेक्टर 0, 4, 0 प्लस y की वैल्यू है 3 इंटू बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है 0, 0, 3 प्लस z. सो z कितना है मेरा 5 इंटू सी वेक्टर 0, 4, 3 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड. सो इट इज 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5. तो यहाँ से मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल मिल जाएगा. तो अब x कोऑर्डिनेट देखिए 0 प्लस 0 प्लस 0. सो इट विल बी x कोऑर्डिनेट देखिए 0 प्लस 0 प्लस 0, x कोऑर्डिनेट इज 0 प्लस 0, x कोऑर्डिनेट है 0
एक्स कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ पे 0 बन जाएगा। अब देखिए ये 16 प्लस 0 प्लस 20, तो 16 प्लस 0 प्लस 20, तो 16 प्लस 20 होगा 36। नाउ जेड कोऑर्डिनेट देखिए 0 प्लस 9 प्लस 15 कितना होगा 24 अपॉन में कितने हैं 12। सो लाइक दिस आई हैव द एक्स कोऑर्डिनेट एट 0/12 0, 36/12 3 and 24/12 2. So 0 3 2 is the in center of this triangle 0 3 2, and this is in the last option D. So this was the question on in center, and formula to find the in center of the triangle is x into a vector plus y into b vector plus z into c vector upon x plus y plus z. So this is the question number 11. Now see the question number 12. Question number 12 of this important lecture of problems on section formula. Next problem देखिए question number 12 on the board. A and B vertices are given, centroid is also given, and I have to find the midpoint of the side BC. Okay, see here question number 12 here. A vertex has coordinates 1 4 2. मैं triangle ही draw करता हूँ. This is my triangle ABC. A vertex के coordinates देखिए 1 4 2. Vertex B has coordinates -2 3, -5. This is the vertex C, and centroid of the triangle G is given. Centroid of the triangle G is given. Centroid के coordinates क्या हैं 4/3 0 -2/3. So centroid is point of intersection of medians, तो ये D point होगा. This is the point D which is the midpoint of BC. Okay, so I have to find this midpoint of BC यानी coordinates of D find out करने के. तो मुझे प्रॉपर्टी पता है सेंट्रॉइड की. सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इंटरनली इन द रेशियो 2:1. Centroid divides each median internally in the ratio 2:1. So if D is the midpoint of BC, that is AD is the median, G divides ED internally in the ratio 2:1. G यानी सेंट्रॉइड AD को 2:1 में डिवाइड करेगा. तो ये मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ. ये मेरी वर्टेक्स A 1 4 2. दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ BC D. दिस इज द सेंट्रॉइड G, and this G divides AD, centroid divides AD internally in the ratio 2:1. ओके, तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला बनेगा बाय इंटरनल डिवीजन G वेक्टर बनेगा मेरा 2D वेक्टर प्लस A वेक्टर अपॉन m प्लस n कितना होगा 2 + 1 3. अब मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना है D वेक्टर. तो यहाँ से मेरा D वेक्टर मिलेगा 2D वेक्टर मिलेगा 3G वेक्टर माइनस A 3G वेक्टर माइनस A वेक्टर, एंड देयरफॉर 2D वेक्टर इज, अब 3G वेक्टर से दिस इज G वेक्टर. अब इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 इंटू दिस G वेक्टर, तो ये 3 3 कैंसिल होगा 4 0 इंटू 3 इज 0 -2/3 इंटू 3 होगा -2. ये 3G वेक्टर लिख रहा हूँ मैं मल्टीप्लाइंग दिस वेक्टर बाय 3 माइनस A वेक्टर. तो ये मेरा A वेक्टर है. इसे भी A वेक्टर एज इट इज़ लिखने का है 1 4 2. तो यहाँ से मेरा 2D वेक्टर मिलेगा 4 - 1 3 0 -4 -4 -2 -4, and like this the position vector of point D, that is the midpoint of BC, is ये हो गए कोऑर्डिनेट्स मेरे 3/2. This is the point D 3/2 -4/2 is -2, again -4/2 is -2. Okay, you can also find this midpoint of BC by finding the third vertex. आप पहले थर्ड वर्टेक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं. You have given centroid, so x coordinate is given by x1 plus x2 plus इसे आप xy z कंसिडर कीजिए.
First you will find xyz, that is the vertex C, by centroid formula, and then by midpoint formula you will get the midpoint of BC. But this is the simplest way, ये easy way है. अगर हमको ये पता है कि centroid divides median internally in the ratio 2:1. So by using internal division formula we have this midpoint D of BC. So this was the question number 12. Now we will solve the next question number 13. See on the board. Question number 13 on the board. E5 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन CET में पूछा गया है. वेरी सिंपल. 5a minus 3b minus 2c equal to 0. Then ratio in which c divides ba. So see here. यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखने का है सॉल्व करते समय. गिवन वेक्टर इक्वेशन है मेरे पास 5a minus 3b minus 2c equal to 0 वेक्टर. तो रेशो इन विच c डिवाइड्स ba. c पॉइंट ba को किस रेशो में डिवाइड करेगा? तो ये 2c वेक्टर लिख सकता हूँ मैं 5a minus 3b, और ये c वेक्टर लिख सकता हूँ 5a minus 3b अपॉन 2 को मैं लिख सकता हूँ 5 minus 3. सो विच इज इक्वल टू mb वेक्टर माइनस na वेक्टर अपॉन m माइनस n. एक्सटर्नल डिवीजन से दिख रहा है, तो इसमें मैं अब लिख सकता हूँ दिस शोज दैट पॉइंट c डिवाइड्स सेगमेंट. क्वेश्चन में पूछा है BA नॉट AB. ये आपको ध्यान में रखने का है, कौन सी सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है? BA. सो BA को मैं इस डायरेक्शन से पढ़ रहा हूँ. सो पॉइंट C डिवाइड सेगमेंट BA. अब ये माइनस साइन देखिए, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? एक्सटर्नली. माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? डिवाइड्स एक्सटर्नली. सो पॉइंट C डिवाइड सेगमेंट BA, माइनस साइन इंडिकेट्स एक्सटर्नली इन द रेशो. अब देखो सेगमेंट BA ऐसा पढ़ा है, रेशो उल्टा साइड से पढ़ेंगे, अपोजिट साइड्स, अपोजिट डायरेक्शन से मुझे रेशो पढ़ने का है. सो BA रेशो क्या होगा? 5:3. 5:3. BA 5:3. सो C डिवाइड्स BA externally in the ratio 5:3. 5:3 externally is in the last option D. So this was the question number 13. Now see the next question number 14. Next question number 14 very easy question था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए. 4 points ABCD with position vector ABCD respectively are such that 3a minus b plus 2c minus 4d equal to 0. Then I have to find the point of intersection of AC and BD. Okay, see here. Given equation is 3a minus b plus 2c minus 4d equal to 0, where a vector, b vector, c vector and d vector are the position vectors of the points ABCD. तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है लाइंस AC एंड BD का. तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिखता हूँ. आई हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AC एंड BD. AC पे ध्यान देने का है 3a plus 2c. BD राइट साइड को ट्रांसफ़र कीजिए b plus 4d. ओके, तो यहाँ पे मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ A और C के कोएफिशिएंट जो है 3 और 2, तो 3 + 2 5 होता है. B और D के कोएफिशिएंट देखिए 1 और 4, सो 1 + 4 इज ऑल्सो 5. तो मैं दोनों साइड को 5 से डिवाइड करता हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखता हूँ 3 + 2, और यहाँ पे भी 5 से डिवाइड करने का है, लेकिन लिखने का है 1 + 4. सो दिस इज़ अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट. ये भी किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, लेकिन वो पॉइंट सेम है. द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इज सेम. इक्वल का साइन है. तो अगर मैं इसे सपोज कुछ भी P वेक्टर कंसिडर करता हूँ, तो मुझे अब ऐसा दिख रहा है P डिवाइड्स दिस पॉइंट. P डिवाइड्स, सी हियर, दिस पॉइंट P डिवाइड्स AC. दिस पॉइंट P डिवाइड्स AC internally in the ratio 2:3. This point P divides segment AC internally in the ratio 2:3.
and the same point P also divides BD. P point BD को भी divide कर रहा है, so P divides BD. P also divides BD internally in the ratio. BD को कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है? BD को 4:1 में, BD को 4:1. तो मुझे पूछा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AC एंड BD. तो AC और BD का AB एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट इज़ 3A + 2C/5 एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो ऑप्शन में क्या दिया है? B + 4D/5. So this is the point of intersection of AC and BD. This option is also correct. ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है, but this is given in the option. So option A is correct. So this was the 14. Now see the next 15. See on the board question number 15. In triangle ABC, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है. In triangle ABC, P divides BC. P is the midpoint of BC. Sorry, P BC का midpoint है. आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से. Q divides CA internally in the ratio 2:1. R divides AB externally in the ratio 1:2. तो ऑप्शंस दिए हैं. R divides PQ externally in the ratio 2:1. PQR are collinear. P divides QR externally in the ratio 3:2. And Q divides PR internally in the ratio 3:2. Okay. सो 1 by 1 एक एक स्टेप से हम फार्मूले अप्लाई करते जाएंगे. सीधा 15 फर्स्ट दिया है इन ट्रायंगल ABC, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC. अब देखिए P अगर BC का मिड पॉइंट होगा तो P वेक्टर क्या होगा? B + C/2 मिड पॉइंट फार्मूला. P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, सो P वेक्टर क्या होगा? B + C/2. अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं. Q डिवाइड्स CA इंटरनली इन द रेशो 2:1. Now see here, Q divides CA internally in the ratio 2:1. तो यहाँ से भी इक्वेशन बना लेंगे. Q divides CA internally in the ratio 2:1. तो इस पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 2A + C/2 + 1 कितना होगा? 3. तो यहाँ से मेरा इक्वेशन बनता है 3Q = 2A + C. ओके. अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं. R divides AB externally in the ratio 1:2. R divides AB externally. R AB को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है. इन विच रेशो? 1:2. तो रेशो क्या है? 1:2. तो अब R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 1 × B. B वेक्टर एक्सटर्नल डिवीजन MB - NA/M - N. एक्सटर्नल में माइनस साइन यूज़ करने का है, इंटरनल में प्लस साइन यूज़ करने का है. 1 × B वेक्टर -2 × A वेक्टर अपॉन M - N. 1 - 2 कितना होगा? -1. तो यहाँ से मेरा R वेक्टर मिल गया है 2A माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर 2A - B. ओके. अब देखो सभी ऑप्शंस में मुझे PQR के बारे में पूछा है. PQR को कैसे डिवाइड कर रहा है, या QPR को, या PQR को, या RPQ को. PQR दिख रहा है. तो इसमें से मैं PQR का इक्वेशन बनाऊंगा. तो मेरे पास एक रिलेशन है, दिस इज़ वन ऑफ द रिलेशन, दिस इज़ वन ऑफ द रिलेशन. तो यहाँ से मैं A को एलिमिनेट करता हूँ, यहाँ से मैं A को एलिमिनेट करता हूँ इन दोनों इक्वेशन से. तो मुझे देखिए यहाँ से 2A क्या मिलेगा? 2A मिलेगा 3Q - C. और यहाँ से 2A क्या मिलेगा? R + B. ओके. यहाँ से 2A क्या मिलेगा? R + B. यहाँ से 2A क्या मिलेगा? 3Q - C. अब यहाँ पे होगा 3Q - R = B + C और 3Q - R = लेकिन यहाँ से B + C देखिए, यहाँ से B + C क्या होगा? B + C क्या होगा? 2P वेक्टर. ओके. तो मिल गया मुझे PQR में इक्वेशन. अब PQR को कैसे डिवाइड कर रहा है, या RPQ को कैसे डिवाइड कर रहा है, या QPR को कैसे डिवाइड कर रहा है, चेक करेंगे. तो इन द फर्स्ट ऑप्शन ही सेज दैट R डिवाइड्स PQ एक्सटर्नली इन द रेशो 2:1. अब देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं. यहाँ से R वेक्टर = क्या मिलेगा?
3q माइनस 2p। देखिए r वेक्टर इज इक्वल टू 3q माइनस 2p, तो r डिवाइड्स pq, r डिवाइड्स pq। देखिए r डिवाइड्स pq है, 3 माइनस 2 है तो यहाँ पे अपन 3 माइनस 2 लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 है। सो r डिवाइड्स pq एक्सटर्नल इन द रेशो 2:1। तो यहाँ से pq का रेशो 2:1 नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 3:2 दिख रहा है। r डिवाइड्स pq एक्सटर्नली इन द रेशो, ऑप्शन में 2:1 है लेकिन यहाँ पे रेशो 3:2 है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, PQRR कोलिनियर, PQRR कोलिनियर है क्या? देखिए अब ये इक्वेशन में 2p माइनस 3q प्लस r इक्वल टू 0, अगर ये कोलिनियर होगा तो इनकी कोएफिशिएंट की सम 0 आनी चाहिए। सो 2 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 0, PQR कोलिनियर है। ये यहीं से पता चलता है कि R डिवाइड्स PQ एक्सटर्नली इन द रेशो 2:1। तो यानी PQR कोलिनियर हो गए तभी R पॉइंट PQ को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी और डी कैसे रहेंगे वो भी चेक करेंगे। P डिवाइड्स QR, P डिवाइड्स QR, तो P वेक्टर क्या होगा? P वेक्टर क्या होगा? यहाँ से देखिए 3q माइनस r बाय 2 कितना है? 3 माइनस 1। ओके, सो P डिवाइड्स QR, P डिवाइड्स QR एक्सटर्नली इन द रेशो 3:2 है ऑप्शन में, लेकिन यहाँ का रेशो 1:3 है। P डिवाइड्स QR इन द रेशो 1:3, लेकिन ऑप्शन में देखिए 3:2 है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब लास्ट ऑप्शन देखिए Q डिवाइड्स PR, तो यहाँ से Q वेक्टर क्या मिलेगा? यहाँ से Q वेक्टर क्या मिलेगा? 2p प्लस r बाई 3 यानी 2 प्लस 1। तो यहाँ का Q डिवाइड्स PR इन द रेशो क्या है? 1:2। Q डिवाइड्स PR इन द रेशो 1:2, लेकिन यहाँ का ऑप्शन में 3:2 है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट बी, दैट इज PQRR कोलिनियर। तो थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, अगर कोई अदर ऑप्शन भी करेक्ट होता तो आपको ये इक्वेशन से आपको समझ में आना चाहिए कौन सा पॉइंट किस सेगमेंट को कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली, एक्सटर्नली और रेशो। तो उसमें वो दैट पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट। जिस डायरेक्शन से आप सेगमेंट को पढ़ते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन से रेशो पढ़ने का है। प्लस साइन है तो इंटरनली और माइनस साइन है तो externally. So this was the also very good question, and here option B is correct. Now we will solve the next question number 16. See the question number 16. See the question number 16. In the question number 16 I have L and M are midpoints of the sides BC and CA. Question number 16, L and M are the midpoints of BC and CD of parallelogram ABCD. So I have given this parallelogram ABCD. Okay, ABCD. So this was 16. L is the midpoint of BC, BC का midpoint L है और CD का midpoint M है। ये M is the midpoint of CD। तो मुझे पूछा है AL वेक्टर प्लस AM वेक्टर, तो ऑप्शन AC के फॉर्म में है, तो ये सब मुझे इन टर्म्स ऑफ AC वेक्टर लिखने का है। ओके, अब देखिए तो पैरेललोग्राम है तो AB वेक्टर और DC वेक्टर सेम हो गए, BC वेक्टर और AD वेक्टर सेम हो गए। सो सी हियर आई हैव टू फाइंड दिस सम AL वेक्टर प्लस AM वेक्टर। अब AL वेक्टर को मैं किस तरह से लिखता हूँ? AL वेक्टर इज AB वेक्टर प्लस BL वेक्टर। AL वेक्टर इज AB वेक्टर प्लस BL वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। AL प्लस BL इज AL प्लस, अब AM वेक्टर को देखिए AD वेक्टर प्लस DM वेक्टर, AD वेक्टर प्लस DM वेक्टर। ओके, नाउ सी दिस AB वेक्टर प्लस, अब BL वेक्टर देखिए, L इज द मिड पॉइंट ऑफ BC
यल अगर बी सी का मिड पॉइंट है तो बी एल वेक्टर को मैं हाफ ऑफ बी सी वेक्टर लिख सकता हूँ। बी एल वेक्टर को मैं हाफ ऑफ बी सी वेक्टर लिख सकता हूँ। यल इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब ये ए डी वेक्टर, तो ए डी वेक्टर को मैं बी सी वेक्टर लिख सकता हूँ। ए डी इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इक्वल वेक्टर्स। अब डी एम वेक्टर देखिए, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, तो मैं डी एम वेक्टर को हाफ ऑफ डी सी वेक्टर लिख सकता हूँ। अब देखिए ये ए बी वेक्टर प्लस है हाफ ऑफ डी सी, डी सी को मैं फिर से ए बी वेक्टर लिख सकता हूँ। डी सी वेक्टर को मैं फिर से ए बी वेक्टर लिख सकता हूँ। एंड दिस हाफ ऑफ बी सी प्लस हाफ ऑफ बी सी इज 3/2 टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर। ये 3/2 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर प्लस ये बी सी वेक्टर, और ये 3/2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी कौन सा वेक्टर होगा? ए सी वेक्टर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड दिस इज इन द ऑप्शन बी. So this was the question number 16 and now we will solve the next question number 17. See the question number 17. All the problems are very important. सभी problems important हैं. All the problems are very important. Now the question number 17 here. So in the 17 position vectors ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी. क्वेश्चन नंबर 17 आप पढ़िए. पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी ऑफ 4 पॉइंट्स आर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर रिस्पेक्टिवली. इफ़ ए माइनस बी इक्वल टू 2 टाइम्स डी माइनस सी. तो ए बी सी डी ट्राइसेक्ट बाइसेक्ट के कुछ ऑप्शंस है, तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन ही लिखता हूँ. ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर. तो ए सी और बी डी का यहाँ पे रिलेशन हो सकता है ए माइनस बी इक्वल टू 2d वेक्टर माइनस 2c वेक्टर. सो हियर ए प्लस 2c वेक्टर, ए प्लस 2c वेक्टर इक्वल टू बी प्लस 2d वेक्टर. 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3 से डिवाइड करेंगे. सो ए वेक्टर प्लस 2c वेक्टर, 3 इज़ 1 + 2. बी वेक्टर प्लस 2d वेक्टर डिवाइड बाय 3, 1 + 2. तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी डी एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सी सेम. ये पोजीशन वेक्टर सेम है, तो इसको मैं लेट पी कंसिडर करता हूँ. तो यहाँ से फिर से देखिए, दिस पॉइंट पी डिवाइड्स ए सी, पी डिवाइड्स ए सी इंटरनली इन द रेशियो 2:1. P divides AC internally in the ratio 2:1. And same point P divides BD. Same point P divides BD internally in the ratio 2:1. तो रेशो अगर 2:1 है या 1:2 है, so that is the point of trisection. So इसका मतलब P point AC और BD को ट्राइसेक्ट करता है. P trisects AC and BD. Point of intersection of AC and BD is P, and which divides both AC and BD in the ratio 2:1 हो या 1:2 हो. तो रेशो अगर 1:2 है या 2:1 है तो ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स होते हैं. दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसे आप नोट कीजिए. इफ़ P and Q आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB, तो P डिवाइड्स P AB को कौन से रेशो में डिवाइड करेगा? 1:2. पी ए बी को कौन से रेशो में डिवाइड करेगा? 1:2. एंड क्यू डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 2:1. ओके. तो अगर आपको पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन पूछते हैं, तो अगर पी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, तो पी और क्यू अगर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है, सो वन पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द रेशो 2:1 and other point will be obtained by taking the ratio 1:2. 2:1, 1:2 रेशो लेके आप दोनों पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हो. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज P trisects BD and AC, AC and BD, which is in the last option D. So this was the question number 17 and now I have the question number 18. See the question number 18 on the board.
क्वेश्चन नंबर 18 में मुझे एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी। ए बी वेक्टर ए है, ए सी वेक्टर बी है, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। डी ई वेक्टर पूछा है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। सो वेरी सिंपल प्रॉब्लम है। ट्रायंगल ए बी सी है मेरे पास, ये मेरा ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो ए बी वेक्टर ए वेक्टर है और ए सी वेक्टर बी वेक्टर है। ओके, यहाँ से मुझे मिड पॉइंट भी दिखाने के हैं। सो दिस ए बी वेक्टर इज ए वेक्टर, दिस ए सी वेक्टर इज बी वेक्टर। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स। अगर डी और ई मिड पॉइंट्स है ए बी एंड ए सी के, तो डी ई वेक्टर क्या होगा? सिंपल थ्योरम है, बेसिक है, 9th-10th में आपको पढ़ा होगा। सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। तो ये भी मैंने रिजल्ट सेक्शन फॉर्मूले के लेक्चर में मैंने आपको ये रिजल्ट दिया था। तो ऐसे रिजल्ट काफ़ी वेरी यूज़फुल होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उससे हमारा टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। सो इफ़ डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी इन ट्रायंगल ए बी सी, आई कैन डायरेक्टली राइट डी ई वेक्टर इज हाफ ऑफ बी सी वेक्टर। डी ई वेक्टर इज हाफ ऑफ बी सी वेक्टर। अब देखिए ए बी वेक्टर को ए है, अगर मैं ए को ओरिजिन कंसिडर करता हूँ, देन पोजिशन ऑफ वेक्टर ऑफ पॉइंट बी बिकम्स ए वेक्टर, और ए सी वेक्टर बी वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बिकम्स बी वेक्टर। ए को मैंने ओरिजिन कंसिडर कर लिया है, ए बी वेक्टर इज ए वेक्टर, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज ए वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी इज बी वेक्टर एज ए सी वेक्टर इज बी वेक्टर। सो बी सी वेक्टर इज हाफ ऑफ, सो ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, राइट। सो 1/2 सी का पोजीशन वेक्टर क्या है? बी वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? ए वेक्टर। सो प्रॉब्लम इज सॉल्व b/2 माइनस a/2, b/2 माइनस a/2, b/2 माइनस a/2 इज इन द लास्ट ऑप्शन डी। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इस तरह से कभी कभी आप किसी पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर करके सॉल्व करते हैं तो भी आपका आंसर जल्दी आ सकता है। सो आई हैव कंसिडर्ड दिस ए बी एज ओरिजिन, क्योंकि ए बी वेक्टर ए वेक्टर है तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है, और ए को ओरिजिन कंसिडर करने से ए सी वेक्टर बी है तो सी का पोजीशन वेक्टर बी हो जाएगा। सो इट इज़ पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, एंड दिस इज important result. Segment joining the midpoints of two sides of the triangle is parallel and half of third side. So this was the question number 18 and इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 19 वो भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सी द क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑल्सो वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, G is the centroid. See on the board, G is the center of triangle ABC. P divides BC in the ratio 2:1. GB plus 2GC पूछा है। तो ये मेरा ट्रायंगल ABC, ओके। यहाँ पे कहीं सेंट्रॉइड है G और P डिवाइड्स BC इन द रेशो 2:1। तो ये P डिवाइड्स BC इन द रेशो 2:1, ओके। सो G अगर सेंट्रॉइड है तो G वेक्टर होगा सेंट्रॉइड फार्मूला A + B + C/3 by centroid formula. Position vector of centroid G is A + B + C/3 and P divides BC internal in the ratio 2:1। तो यहाँ से मेरा P वेक्टर मिलेगा 2C + B, इंटरनल डिवीजन 2C + B अपॉन M + N, 2 + 1 कितना होगा? 3। अब मुझे पूछा है GB वेक्टर +2 टाइम्स GC वेक्टर। तो इसको मैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखता हूँ, B वेक्टर माइनस G वेक्टर, ये 2 टाइम्स C वेक्टर माइनस G वेक्टर, तो ये बनेगा 2C वेक्टर माइनस 2G वेक्टर। सो प्रॉब्लम इज सॉल्व। सो ये बनेगा या B + 2C माइनस 3G वेक्टर, और ये है मेरा B + 2C। तो B + 2C को मैं लिख सकता हूँ 3P वेक्टर, B + 2C को 3P वेक्टर लिख सकता हूँ, और 3G वेक्टर को लिख सकता हूँ, ओके, 3G वेक्टर एज इट इज़, 3G वेक्टर एज इट इज़, और ये 3 टाइम्स
पी वेक्टर माइनस जी वेक्टर और दिस इज 3 टाइम्स पी माइनस जी वेक्टर पोजीशन वेक्टर से, तो ये होगा जी पी वेक्टर 3 टाइम्स जी पी वेक्टर 3 टाइम्स जी पी वेक्टर इज इन द ऑप्शन सी। सो दिस वाज द 19 नंबर का क्वेश्चन था ये, वेरी वेरी सिंपल। एंड नाउ आई हैव दिस लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ दिस लेक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सीईटी के लिए। सो स्टूडेंट्स प्लीज सी ऑल द वीडियोज ऑफ दिस सीईटी एमएसटी सीईटी लेक्चर्स वेरी सीरियसली, और आप इसे नोट भी करते जाइए। इसलिए मैंने वीडियोस अलग अलग बनाए हैं। तो मैंने थ्योरी यानी फॉर्मूलेस का वीडियो अलग है और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स के वीडियोस भी मैंने अच्छी तरह से प्रॉब्लम सेलेक्ट करके लिए हैं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ दिस लेक्चर। ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच सर्कम सेंटर इज ओरिजिन एंड अर्थो सेंटर। सर्कम सेंटर अगर ओरिजिन पे है तो अर्थो सेंटर क्या होगा। तो यहाँ पे फिर से वही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको रिमाइंड करके देता हूँ। किसी भी ट्रायंगल में इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, ए बी सी, ये है मेरा अर्थो सेंटर पी। पी इज़ द अर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। ये है सर्कम सेंटर क्यू। सर्कम सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स। ये है सेगमेंट पी क्यू। सेगमेंट जॉइनिंग अर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इज डिवाइडेड बाय सेंट्रॉइड internally in the ratio 2:1. Centroid divides segment joining orthocenter and circumcenter internally in the ratio 2:1. So this point is very important. इसी प्रॉब्लम के लिए नहीं, इसे काफ़ी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सो P इज़ द अर्थोसेंटर। P क्या है? अर्थोसेंटर। Q क्या है? सर्कम सेंटर। G क्या है? सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड अर्थोसेंटर और सर्कम सेंटर को इंटरनल डिवाइड करता है इन द रेशो 2:1। लेकिन यहाँ पे बोला है कि सर्कम सेंटर इज ओरिजिन। सर्कम सेंटर ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन है, 0 वेक्टर हो गया ओरिजिन। अब यहाँ पे मुझे जी वेक्टर क्या मिलेगा? 2q वेक्टर प्लस p वेक्टर अपॉन 2 + 1 कितना होगा? 3। सो q वेक्टर इज 0 वेक्टर, ये 0 वेक्टर है, q इज ओरिजिन। तो यहाँ पे p वेक्टर क्या मिला? 3g वेक्टर। लेकिन ये p वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर है? p वेक्टर क्या है? अर्थोसेंटर। p वेक्टर क्या है? अर्थोसेंटर। एंड 3g वेक्टर, सो 3g वेक्टर यानी सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर। सेंट्रॉइड क्या होता है? a + b + c/3। तो अगेन 3g वेक्टर क्या मिलेगा मुझे? a + b + c/3। तो इस तरह से मुझे अर्थोसेंटर का पोजीशन वेक्टर मिलेगा a + b + c। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इन द ऑप्शन C. So these are the important next 11 to 20 problems of this lecture on the सेक्शन फार्मूला। इससे पहले लेक्चर में हमने 1 to 10 सॉल्व किए हैं एंड इन दिस लेक्चर 11 to 20 ओनली 20 प्रॉब्लम्स, बट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फॉर MST CET. सो दिस वाज द वेक्टर टॉपिक फॉर MST CET. सो ये मेरा आई थिंक 17 नंबर का लेक्चर है ऑफ द वेक्टर. सो स्टूडेंट्स नाउ विल स्टॉप हियर और मिलेंगे शॉर्टली इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, बाय.